एमएससी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स का बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे जो एक अंक का है और जो बोर्ड के लिए अनिवार्य है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका परिमेय संख्या है 14,587 बटा में 1,250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों पर समाप्त हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, हम भागा करेंगे। क्या करेंगे? भागा करेंगे। तो भागा करने पे यहाँ पे 11.6696 यानी 4 अंक पर समाप्त हो गया। कितने अंक पर? 4 अंक पर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह इसी सवाल को बोला गया है कि द्विपर्यम गुणे 5 व्यंजन के रूप में अगर रहेगा तो कितने अंक पर समाप्त होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, इसको देखिए 10 के घात के रूप में बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि नियम तो वही कहता है कि जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होना चाहिए। इसमें लिखा गया, अगर लिखा गया होता केवल 2 और 5 तो उसी पे हम कर सकते, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है 2 और 5 के घात पे आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा संख्या का गुणा करना पड़ेगा, तो ऐसा हम पहले से लिख लिए हैं। तो 8 का गुणा करने पर क्या हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा। ठीक है, और कोई संख्या नहीं है। अगर 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2500। तो 2500 होगा, लेकिन वो भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे लिखा है 2 भी होना चाहिए। तो 2 के लिए हमको 8 का गुणा करना पड़ेगा। कितना? 8 का। तो देखिए, ऊपर वाले को रहने दीजिए, नीचे वाले को क्या कर देंगे? 10,000। 10,000 को हम 10 घात 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस यानी कितना आ गया? 4। इसका भी आंसर क्या होगा? 4। चाहे इस तरह पूछे चाहे इस तरह पूछे, इस तरह पूछेगा तो भागा दे लीजिएगा, और इस तरह पूछेगा तो आपको देखना पड़ेगा कि 2 और 5 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा संख्या गुणा करना चाहिए। ठीक है, तो न्यूनतम 2, 4, 8 का ही करते हैं। ठीक है, कभी कभी 10 का भी कर देते हैं। तो आप देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा, शांत दशमलव में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। तो ठीक है, तो देखिए शांत दशमलव का मतलब क्या होता है, जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड में, कहाँ? हर के अभाज्य गुणनखंड में या तो 2 या 5 या दोनों होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों का मतलब 2, 5 होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे 129 है, यहाँ पे 7 हो गया, तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 210 है, तो 210 में यहाँ पे 7 आ रहा है। 210 का अगर हम लॉसन निकालेंगे तो इसमें 7 आ रहा है, तो 7 रहेगा तो भी नहीं होगा। हमको होने के लिए क्या चाहिए? 2 और 5 चाहिए। तो देखिए 817 ये भी नहीं होगा। तो देखिए बचा कौन? यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसका अगर आपको दिक्कत है तो आप 31, 25 का इस तरह निकाल लीजिएगा, 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो 5 से काट के निकाल लीजिए, वैसे भी बचा है तो यही आंसर होगा। अब देखिए, अगला है आपका सवाल चौथा। ठीक है, चौथा सवाल आपका संख्याओं 616 और 32 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए 616 में यदि हम 32 से भाग देंगे, 616 भागे 32, ठीक है, तो ये एक बार जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 32। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर? आप 296 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 296। तो फिर क्या होगा? 9 बार जाएगा, तो यहाँ पे कट जाएगा 288। कितना बार आएगा? 288। तो ये 8 बच रहा है। ठीक है, तो 8 चौके 32। ठीक है, कट जाएगा, तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, आपको भागा देने आता ही होगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 5वां। इसमें लिखा गया संख्याओं 15, 18, 24 का लॉस ज्ञात कीजिए। देखिए 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 5। ठीक है, और 18 को क्या लिख सकते हैं? एक ही बार घात के रूप में लिख दीजिए तो सही रहेगा। 18 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3 पर 2। ठीक है, और 24 को क्या लिख सकते हैं? 2 पर 3 और गुणे क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, आप एलसीएम में आपको बताया गया है कि जो सबसे बड़ी घात होती है उसको लेते हैं, और सबसे बड़ी घात इसमें क्या है? 2 पर 3, तो उसको लेंगे। ठीक है, फिर क्या है? फिर क्या है? 3 पर 2। ठीक है, उसके बाद जो संख्या बच जाती है, तो देखिए इसका गुणा करेंगे तो 2 पर 3 का मतलब क्या होता है? 8। इसका कितना होता है? 9। और उसका कितना होता है? 5। तो कितना हो जाएगा? 8, 5, 40 यानी 360। क्या आंसर हो जाएगा? 360। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 360। अगला क्वेश्चन है आपका 6वां। निम्न में से अपरिमेय संख्या है। तो देखिए जिसका वर्गमूल निकल जाता है, ठीक है, यानी जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए इसका वर्गमूल निकलेगा तो क्या आएगा? 5। ठीक है, अब देखिए ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है? अपरिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या है तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7वां क्वेश्चन है आपका 22/7 माइनस पाई है, यानी कि इसके कहने का मतलब क्या है कि ये शून्य होगा? शून्य बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, एक परिमेय संख्या होगा? नहीं होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि आपको हमेशा बताया जाता है कि पाई क्या होती है? परिमेय संख्या। पाई क्या होती है? अपरिमेय संख्या।
ठीक है। लेकिन जो अगर 22/7 रहेगा तो ये होती है परिमेय संख्या। तो यदि हम परिमेय में अपरिमेय को जोड़े घटाए तो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है। अगला आपका है 8वां नंबर, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। तो देखिए अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, जो एक और स्वयं से कटती है, जो एक और स्वयं से कटती है। ठीक है। तो 0 तो एक स्वयं से नहीं कटती है, वो किसी भी संख्या से भी कट सकती है, जैसे 1 से, 2 से, 0 से। और अभाज्य संख्या तो क्या हो जाएगा, इसमें आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी क्या होती है, 2 ही होती है, इसको भी याद रख लीजिएगा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका 9वां। इसमें लिखा गया संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग बताइए। तो ठीक है। तो 144 का जब हम लॉसा निकालेंगे, इधर देखिए 144 को जब हम लिखेंगे तो इसको घात के रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 पर 4 और गुणे 3 पर 2, यानी कि 2 पर 4 का मतलब 16, 16 9 144। तो इसका घात जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। कितना आ जाएगा, 6। ठीक है। अब इस बहुविकल्पी प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन है 10वां। इसमें लिखा है कि कौन सा सअभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो देखिए सअभाज्य संख्या क्या होता है, यानी जिसका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। तो इसमें से कौन सा होगा, देखिए ये नहीं होगा एचसीएफ 1, इसका एचसीएफ क्या होगा, 5 हो जाएगा, इसका 7 हो जाएगा, इसका 31 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है।